आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी। हम आगे चल के बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे, ईरान अमरीका कशीदगी और गज़ा की कागज़ी जंगबंदी पे भी बात होगी। मगर पहले क्रिकेट। कप्तान सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गई है। भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत से मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का ये फ़ैसला बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती पर मबनी है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात के सबब भारतीय सरजमीन पर मैच खेलने से इनकार कर दिया। चुनाचे बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ICC ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से खारिज करके उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। पाकिस्तान ने इस इक़दाम को खेल में दोहरा मयार करार देते हुए भारत से ना खेलने का पॉलिसी फ़ैसला किया है। ताहम ICC ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट खेलने से मना नहीं किया। हमारे साथ हैं जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर फैज़ान लाखानी साहब। फैज़ान लाखानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो मौजूदा कशीदगी है, क्या इसको मैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात में हाथ ना मिलाने का एक स्कैंडल था वहाँ से शुरू करूँ या उससे भी पीछे से शुरू करूँ? आई थिंक कि उससे भी पीछे, इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक एशिया कप जो पाकिस्तान की मेज़बानी में हुआ था और जिसमें अगेन भारत ने आने से मना किया था, तो कुछ मैचेस श्रीलंका में कराने पड़े थे और फिर उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल केओस भी हुआ था। टीमें जा रही थी, आ रही थी, आधे मैचेस यहाँ हो रहे थे, आधे मैचेस वहाँ हो रहे थे। तो वहाँ से ही एक वो कहे कि एक तलखियाँ या एक बुरा एक्सपीरियंस शुरू हो गया था। उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से भारत का रवैया रहा है या ओवरऑल देखें क्रिकेट बोर्ड की या भारतीय हुकूमत की या हुक्मरानों की, सियासतदानों की रवैये एक अलहदा चीज़ है, बट एक कलेक्टिवली जब आप एक नफरत अंगेज़ी वाला माहौल बना देते हैं और फिर उसके बाद मई में जो वाक़यात हुए और फिर उसके बाद एशिया कप में जो सारे वाक़यात हुए जिसमें हाथ ना मिलाना और फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह से ट्रॉफी वसूल ना करना और उसके बाद अब जो सारा बांग्लादेश के साथ हुआ, ये सारे नॉन क्रिकेटिंग फैसले, बांग्लादेश का मामला जो शुरू हुआ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL से निकालने का, मुस्तफ़िज़ को IPL से निकालने का फैसला, उसकी वजह बाज़ाब्ता तौर पर तो आज तक नहीं बताई गई। ना इंडिया ने ये बताया कि वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई, बस ये कहा कि मौजूदा हालात में डेवलपमेंट्स ऑल अराउंड। हाँ, और वो सियासी फैसला था मुस्तफ़िज़ को ना खिलाने का, IPL से बाहर करने का, और उसके बाद बांग्लादेश ने रिएक्ट किया। अब जब बांग्लादेश की आप बात नहीं मान रहे तो और उसको आप टूर्नामेंट से बाहर कर देते, भाई किस बुनियाद पे आप टूर्नामेंट से बाहर कर रहे हैं? एक कंट्री को उसकी गवर्नमेंट कह रही है, एक टीम को उसकी गवर्नमेंट कह रही है कि आप इंडिया जाकर ना खेलें, आपके लिए वहां पे सिक्योरिटी के खदशात है, तो भाई ICC क्यों उन खदशात को एड्रेस नहीं कर रहा? अगर कोई गवर्नमेंट कोई बात करी तो यकीन तौर पर उस गवर्नमेंट के पास वो बात करने के कोई ठोस शवाहिद होंगे, कोई वजूहात होगी, जब भी उन्होंने बात की। ये वही वजूहात होती है जिसकी बुनियाद पर भारत हर बार पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार करता है। तो भाई अगर आप भारत को अलाउ करते हैं कि पाकिस्तान का दौरा ना करे, चाहे सियासी वजूहात हो चाहे सिक्योरिटी वजूहात हो, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल दिया ना भारत को, तो भाई आप बांग्लादेश को श्रीलंका में क्यों अच्छा, पाकिस्तान को क्यों नहीं टूर्नामेंट से खारिज किया? पाकिस्तान को अब तक देखिए, पाकिस्तान की अपनी एक बहरहाल तकरीबन वही है ना, इनकार ही है ना केस। पाकिस्तान ने एक मैच खेलने से इनकार किया है और वो फॉरफिट करने की बात की है पाकिस्तान ने कि हम एक ये मैच फॉरफिट करेंगे। माजी में भी इस तरह टीमों ने अपने मैचेस फॉरफिट किए, आइदर ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड या ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स। 1996 में आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने श्रीलंका में मैचेस खेलने से इनकार किया था, उनके पॉइंट्स फॉरफिट कर दिए गए थे, श्रीलंका को मैचेस अवार्ड हो गए थे। इसी तरह 2003 के वर्ल्ड कप में नैरोबी में न्यूजीलैंड ने अपना मैच खेलने से इनकार किया था और फिर सियासी वजूहात की बुनियाद पर इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में अपना मैच खेलने से इनकार किया था, तो वो मैचेस ही फॉरफिट हुए थे। और फिर एक और इंटरेस्टिंग वाकया 2009 में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, जो कि एक मजबूत बोर्ड माना जाता है, जो 3 बड़े बोर्ड में से एक है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड मेज़बानी करता, इंग्लैंड मेज़बानी करता 2009 T20 वर्ल्ड कप की। जिम्बाब्वे उसमें एक पार्टिसिपेटिंग टीम थी, बट क्योंकि बरतानवी हुकूमत के उस वक्त जिम्बाब्वियन हुकूमत से ताल्लुकात कशीदा थे, वो उनको नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि हम जिम्बाब्वियन प्लेयर्स को वीज़ा नहीं दे सकते। तो ICC ने मिडिल ग्राउंड ये निकाला कि जिम्बाब्वे को कहा कि तुम विड्रॉ हो जाओ। ये नहीं कि जिस कंट्री ने होस्ट एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है उसको उसकी सरजनिश करते, ऐसा नहीं किया गया, बट एक टीम जो ऑलरेडी एक विक्टिम की पोजीशन पे थी, जिसको निकाला जा रहा था, जिसको वीजे नहीं दिए जा रहे थे, जिसके हुकूक की एक तरह से ये कह के उनको डिनाई किया जा रहा था, क्योंकि हर प्लेयर का ये हक है कि वो इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रीली कहीं का भी वीजा एक्सेस कर सके। अब ये 2009 की बात है ना, ये इंग्लैंड और जिम्बाब्वे वाली। अच्छा, ये वो दौर है शायद जब वो वाकई ग्रेट ब्रिटेन था, अब तो एक तरह से लिटिल इंग्लैंड हो गया है ना, उसकी शायद इतनी वेटेज नहीं है ICC में जो
एक जमाने आईसीसी में कमर्शियली वेटेज तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बहरहाल अपनी जगह, उसके बाद पाकिस्तान अपनी जगह है। लेकिन आई मीन जो तसव्वुर है, कम से कम मुझे जो लग रहा है, और जो आईसीसी के रवैये देख के कि उनके किबले का रुख भारत की तरफ है एक तरह से, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? बिकॉज अगर आप अपनी अभी जो मिसालें हमें सुनाई हैं, जो आईसीसी का जो मौजूदा बयान है, आपको तो जाहिर है कि हर उसका जुमला रट गया होगा। मैं ये पढ़ रहा हूँ कि अच्छा, काफ़ी पैसिव अग्रेसिव किस्म का है ना, कि देखें स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी एक चीज़ होती है, फेयरनेस एक चीज़ होती है, और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा कि इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस आपके अपने मुल्क के लिए क्या हो सकती हैं, और ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम के बारे में। ये तो बयान आया पाकिस्तान के लिए। जब इंडिया ने बाकायदा बुलियन करने की कोशिश की है, क्या इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल हमने देखा? नेवर। और एक बड़ी सीनियर भारतीय कोलीग है, बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है शादा ओगरा, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला दिया कि ऐसा लगता है कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का दुबई ऑफिस बन चुका है। और आप सारी चीज़ें देखें तो यही लग रहा है। आईसीसी के चेयरमैन इंडियन, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन। मुझे ये नहीं है कि वो इंडियन क्यों है, बट इस सिचुएशन को प्रॉब्ली अगर कोई और कंट्री का वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होता तो शायद वो किसी होम पॉलिटिक्स की, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर प्रॉब्ली इस सिचुएशन को डील करता है। यहाँ पर ऐसा होता नजर नहीं आया, क्योंकि जो आईसीसी के दोनों टॉप ऑफिशियल्स थे वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में थे, और जो चेयरमैन है वो तो फिर भारत की एक ताकतवर शख्सियत के साहबजादे हैं, जो है वो अमित शाह के। अच्छा, बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात ये है कि अभी मैं पढ़ा था कई कमेंट्स और ट्वीट्स वगैरह भारतीय सोशल मीडिया की, कह रहे हैं कि असल में ना यार जो पॉलिटिसाइज किया है ना पाकिस्तान ने, पॉलिटिसाइज कैसे पॉलिटिसाइज किया पाकिस्तान ने? आपने इंडिया ने स्टार्ट किए पॉलिटिकल मैसेजिंग। उनके आर्गुमेंट सुने ना, उनके आर्गुमेंट सुने कि भाई आपने मोहसिन नकवी, जो आपके एक सियासी कैरेक्टर है, उनको आपने पीसीबी का चेयरमैन, जो इस वक्त जो बीसीसीआई का चेयरमैन है, इस बात के सिवा कि वो अमित शाह का बेटा है, उसके बाद आईसीसी का नहीं, आईसीसी की जो चेयरमैन, इसके अलावा वाकई में और कोई उनका कोई, ऑल्दो वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के बाद बीसीसीआई और फिर आईसीसी है, बट अगेन उनको ये सारी सपोर्ट इसलिए थी कि वो अमित शाह के साहबजादे थे। इससे पहले भी भारत के मिनिस्टर्स बीसीसीआई के सरबराह रह चुके हैं, शरद पवार का दौर सबको याद है। तो देखें, ये एक पॉलिटिकल फिगर का चेयरमैन पीसीबी होना या चेयरमैन बीसीसीआई होना या किसी बोर्ड का सरबराह होना, दिस इज नॉट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज करना उस वक्त होता है जब आप स्पोर्ट्स के मैदानों को अपनी सियासी पैगाम रसाई का जरिया बनाते हैं, जो इंडिया किया जा रहा है। शाहजेब कुछ कहना चाहते हैं? जी ऑफ कोर्स, ये जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो तो आप बिल्कुल सही बयान कर रहे हैं कि है, लेकिन इसमें पैसे का भी बड़ा अमल दखल है। और जब से ये पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि हम नहीं खेलेंगे भारत के ख़िलाफ़, तो एक बहुत ज़्यादा तशवीश है भारत में, और वैसे भी कि अब जो मैं सुन रहा हूँ, आप कंफर्म करें कि भारत और पाकिस्तान के मैच पे जो असल जो एडवर्टाइजिंग का पैसा होता है या जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, मैं तो सुन रहा हूँ पता नहीं सैकड़ों करोड़ रुपए का भारतीय, तकरीबन $250 मिलियन के लगभग बताया जाता है। हाँ, वो दाव पर है। ऐसा ही है। इज दैट मेजर वरी कि उसका क्या होगा? बिल्कुल, देखें, एक बड़ा रेवेन्यू इस मैच से आता है और ब्रॉडकास्टर्स परेशान है और इंडियंस भी परेशान है। कल तक ये इंडियंस कहे जा रहे थे कि हाँ हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान से नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाना, या मतलब, और जिस तरह सोशल मीडिया पे आप देखें या इवन कुछ इंडिया के जर्नलिस्ट कम प्रोपेगेंडिस्ट जो बातें कर रहे होते हैं, मैं उनको जर्नलिस्ट अब कम कहूंगा, वो माउथपीस ज्यादा हो गए अपनी वहां की सरकार के। अनफॉर्चुनेटली जिनकी हम इज्जत करते थे वो भी इस तरह के निकल आए। खैर ये अलग बात है, बट जिस तरह की बातें वो करते आ रहे थे कि नहीं खेलना है पाकिस्तान से, बॉयकॉट करो, भाई जब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं खेलना तो आप क्यों रो रहे हैं? अब क्यों आप दोहरा मायार अख्तियार करें? इससे एक बात तो साबित होगी कि जो इनको एक बड़ा रोप था कि इंडियन मनी और सारा इंडिया चला रहा है, भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की या पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है, इंडिया वर्सेस इंडिया की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप क्रिकेट से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का कलर माइनस कर दें तो फिर वही रह जाता है कि ये पता है इनका, कोई इसका टेस्ट नहीं रहता। कोई इसके अलावा कोई ऐसी ग्रेट राइवलरी नहीं है ना जिसको इस तरह एंजॉय किया जाए। इनका जो एटीट्यूड है ना, ये वाला कि मैं नोट फेंकूंगा, वो सब लोग लाइन में आ जाएंगे, ये क्या कहते हैं, नौ दौलतिया, थोड़ा सा नौ दौलतिया टाइप टच नहीं आती। अच्छा, एक मैं बताना चाह रहा था, आपने भी बात की ना कि एक कम से कम एक इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ये बात की है कि वो भाई तो भाई ऑफिस बना हुआ है, बाकी तो सब हम देख रहे हैं कि एक तरह से लाइन में ही चल रहे हैं, लाइन एंड लेग के साथ चल रहे हैं। आज यकीनन आपने भी ये कई बार ये क्लिप सुनी होगी, शशि थरूर साहब, शशि थरूर साहब है तो कांग्रेस के, लेकिन आपको पता है जब लहर चलती है तो सभी एक लाइन में चलते हैं। वो थोड़ी सी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि समझदारी की बात की है, सुन लीजिए।
It's pretty disgraceful that sport is being politicized in this way on both sides, frankly. I don't think that Mustafizur should have been denied his contract to play in Kolkata. It was most unfortunate intrusion of politics. I think the Bangladeshi reaction was an overreaction, but it's also a reflection of the same. And Pakistan is trying to show its solidarity to Bangladesh. This whole thing is spiraling out of control. I think we need to really come to an understanding that sport, especially a sport like cricket, which means so much to all the people, should be a means of actually bringing us together, at least on the playing field, rather than allowing this to go on like this. I honestly think this is now a wake-up call for all concerned to contact each other on an emergency basis. The ICC could be the platform for it. And just say, let's call off this nonsense. Okay, it's too late. I know it's too late for this tournament, but for the future, we can't go on like this forever. वेकअप कॉल है लेकिन कोई जागेगा? आई थिंक जागना पड़ेगा, और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड्स को जागना पड़ेगा, उनको अब यहाँ बात करना होगी। और क्योंकि पाकिस्तान का मकसद भी यही है, ये आई थिंक ये मोर देन जस्ट एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश है, ये दुनिया को बावर कराना है कि एक तो पाकिस्तान की अपनी अहमियत है, और दूसरा अगर आप तमाम बोर्ड्स को इक्वली ट्रीट नहीं करोगे तो फिर ये सिलसिला नहीं चलने वाला है, फिर आईसीसी का या क्रिकेट का इकोसिस्टम मुतासिर होगा। अब क्रिकेट बोर्ड्स को, दीगर बोर्ड्स को यहाँ पे रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई ऐसे नहीं चल सकता कि एक कंट्री ही अपने आप को डिक्टेटर समझता रहेगा, डिक्टेट करता रहे। ऐसा किसी स्पोर्ट में नहीं होता कि किसी एक टीम को या किसी एक कंट्री को या किसी एक एथलीट को उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बुनियाद पर उसको सारी तरजीह दी जाए। स्पोर्ट्स का मकसद ही यही है। और मैं, क्योंकि जब से मैंने एक स्पोर्ट रनिंग स्टार्ट की, तो मुझे इस चीज़ का और ज़्यादा इसलिए एहसास होता है कि जब आप एक स्टार्ट लाइन पे होते हैं ना, तो चाहे आप 2 घंटे में मैराथन करने वाले या 5 घंटे में मैराथन करने वाले, उस स्टार्ट लाइन पे ना आप सारे बराबर है। अगर आप स्टार्ट लाइन पे स्पोर्ट्स की बुनियाद पे सबको बराबर नहीं समझते, तो फिर यहाँ पे वो स्पोर्ट चल नहीं जाता है ना, स्पोर्ट्स इज द ग्रेट इक्वलाइजर। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तो एक अलग गेम चल रही है। अच्छा, आज दिन में या 2-3 दिन से आपसे मुसलसल ये सवाल पूछा जा रहा होगा, और आप जवाब भी दे रहे होंगे, मैं भी पूछ लेता हूँ कि जाहिर है अगर वो 4 फीट होता है 15 फरवरी का मैच इंडिया के साथ जो होना था, तो 2 पॉइंट्स का घाटा होगा, इंडिया को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान मेहनत करता है और फिर सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुँच जाता है, और उस तरफ से होता है इंडिया। तो देखिए, अभी अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट देखें तो उसमें सिंपल क्लियरली लिखा है कि नॉट टू टेक द फील्ड अगेंस्ट इंडिया ऑन February 15। तो अभी तो ये बात सिर्फ 15 फरवरी तक की, आगे की बात क्या होगी फिर वो उसी वक्त पता चलेगी कि इंडिया क्वालिफाई करता है या हम क्वालिफाई करते हैं या नहीं, तो ये उसी वक्त पता चलेगी। बट फिलहाल वो आने वाला वक्त ही बताएगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट आई थिंक ये यहाँ पे एक बात तो दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पे पाकिस्तान के स्टेप से, बहरहाल और इंडिया के रिएक्शन से, आईसीसी के रिएक्शन से ग्लोबल स्पोर्ट्स कम्युनिटी को ये पता चल रहा है कि कितना बुरी तरीके से गवर्नेंस का निज़ाम क्रिकेट का चलाया जा रहा है। और ये वेकअप कॉल ज़रूर है, और ये आईसीसी के लिए वेकअप कॉल है, क्योंकि आईसीसी और क्रिकेट अब जाने वाला है ओलंपिक्स में, और जब आप एक ओलंपिक स्पोर्ट बन जाते हैं ना, तो फिर इस तरह की ड्रामेबाजी नहीं चल सकती। यार अब यहाँ पे ना फैजान, अब फर्ज करें एक थोड़ी सी वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, वेकअप कॉल आ गई है, वो नहीं जागे। अब जैसे आईसीसी ने ही कहा है ना, ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम, आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आम, तो फिर फ्यूचर ऑफ द स्पोर्ट क्या बनती है? अगर वो मतलब हर एक चीज इंडिया की वो माफ कर दें, बाकियों पर जुर्माने लग रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं ना, यही तो सारा मसला है कि क्रिकेट का क्या बनेगा अगर आप इसी तरह चलते रहे। देखिए, तो सबसे बड़ा आईसीसी का यहाँ पे कोताही है कि क्रिकेट को आज तक ग्लोबलाइज कर ही ना सके। और ये भी आप देखें कि आज तक आईसीसी का रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा वो डिपेंड करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से। जब भी आप देखें, कितना अंदाजा नवीन, अगर आप देखें, अगर हम वैसे ही एक मैच की वैल्यू देखें तो $250 मिलियन के लगभग बन जाती है, शायद इससे ज़्यादा भी। और अगर ओवरऑल लीगल या मतलब पायरेटेड कंटेंट पे भी अगर आप पैसा उसको भी शामिल कर ले, वो तो आप ये देखें। और ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? 2007 का जो वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज़ वाला, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया पहले राउंड में बाहर हो गए थे, उसके बाद से फिर आईसीसी ने अपने वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स भी चेंज किए, और ये मेक श्योर करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया ग्रुप में साथ हो, उनके मल्टीपल मैचेस एक टूर्नामेंट में हो। तो इसका मतलब अगर आईसीसी जब ये बार बार कर रहा है कि पाकिस्तान इंडिया मल्टीपल मैचेस खेले, और इंडिया जो कि दीगर मामला में पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं है, बायलैटरल मामला में खेलने को तैयार नहीं, वो हर बार पाकिस्तान के साथ कहता है कि नहीं, हाँ हम तो यहाँ पे
आईसीसी इवेंट में खेलेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का बहुत ज़्यादा पैसा है। ये भी आईसीसी की यहाँ पे कोताही है कि आपने अपने गेम को इतना डेवलप ही नहीं किया कि 2 टीमों के अराउंड ही आपकी पूरी क्रिकेट की इकोनॉमी चल रही है, और जब एक टीम कह रही है कि मैं नहीं खेलूंगी तो आप यहाँ पे बौखला गए। यहाँ पे चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, आपने क्रिकेट को इतना डेवलप क्यों नहीं किया? अगर आपने शायद ग्लोबल क्रिकेट को डेवलप किया होता, पूरे क्रिकेट को ग्लोबलाइज किया होता जो एक स्पोर्ट्स चाहिए, तो शायद ना आज इंडिया की डिक्टेटरशिप चल रही होती, ना आज हम इस नहज पे पहुंचे होते। इतनी डेप्थ होती ना। आपने क्रिकेट को 10 मुल्कों का एक स्पोर्ट बना के रखा, और उसमें भी अब वर्ल्ड टेस्ट, अब आईसीसी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया कि इक्वल टर्म्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन का। आईसीसी का एक और मार्की इवेंट होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। टोटल 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उसमें से 9 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलते हैं, और उसमें से हर बोर्ड को ये इख्तियार है कि वो अपनी पसंद के 6 मुल्कों के साथ सीरीज खेले। यानी अगर मुझे XYZ टीम नहीं पसंद तो मैं उसके साथ सीरीज नहीं खेलूंगा। तो भाई ये कैसी इक्वालिटी है? आप कैसे, अगर आप ये बताएं इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल टेस्ट सीरीज नहीं हो रही, उसके बगैर आप टेस्ट चैंपियनशिप कैसे, मतलब अजीबोगरीब है। ठीक है, हर खेल सियासी हो गया है, हर चीज सियासत हो गई है। अच्छा, और इस बार इसका भी इम्कान है, जिस तरह हमने देखा है कि 2 फुटबॉल फेडरेशंस होती हैं, 2 टेनिस की हो गई, इसी तरह आईसीसी इंडिया और आईसीसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी देखा जा सकता है। ऐसा किसी और स्पोर्ट में होता नहीं है कि इतना ज्यादा इंक्लाइन तो एक फेडरेशन। इसका भी 1% इम्कान मैं देखता हूँ, 99 नहीं देख रहा, लेकिन अभी 1% देखता हूँ। फैजान, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. थैंक यू वंस अगेन। एक वक्फा लेते हैं।